नया मोबाइल लिया है 30,000 को, उसको अभी हम EMI भरते हैं अभी उसका। नया नंबर से हमारे बार बार उसको तंग किया। हाँ, नया नंबर दिए उसको बेटा, उस लेकर के हम सोचते कि उस पर भी फ़ोन चला गया। हाँ, उसमें भी फ़ोन गया, नया सिम में फ़ोन गया था उसका। साथ में ही रहते थे। अच्छा, साथ में कहाँ? वहीं देहरादून। अच्छा अच्छा अच्छा। तुलास इंस्टीट्यूट में हम लोग साथ में ही पढ़ते थे। कौन सा चुन? तुलास इंस्टीट्यूट। अच्छा, और क्या कर रहा था भाई आपकी, किस चीज़ की तैयारी कर रहा था या फिर एडमिशन हो गया था? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। आज एक हृदय विदारक घटना की खबर आपको दिखाने जा रहे हैं दर्शकों। हर माता पिता की आंखों में एक बड़े बड़े सपने होते हैं कि हमारा बेटा बड़ा बनकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, वकील बनेगा। माँ बाप अपने शरीर का परवाह नहीं करते हैं, भूखे रहते हैं, चिथड़े पहनते हैं ताकि हमारे बच्चे बड़े होकर कुछ बन जाए। ऐसा एक मामला बिटरा गांव की है, जहां आशीष कुमार, जिसको देहरादून उनके माता पिता पढ़ने भेजते हैं, और वहां उसकी लाश मिलती, आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या करता है, पुलिस जो उत्तराखंड की पुलिस अपना कार्रवाई करती है। जब उसके मोबाइल को खंगाला जाता है ना, किसी अनजाने नंबर से लगभग 80 बार कॉल आया हुआ होता है। सोचिए, वो कॉल डिटेल अगर पुलिस खंगारे तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उसको आत्महत्या के लिए या फिर मरने के लिए जो प्रेरित किया होगा, वो पोल खुल सकता है। क्योंकि इसके माता पिता ने, कई हमारे सूत्रों ने भी बताया कि वो एक साफ सुथरे छवि की लड़का था, कहीं किसी से कोई लफुआगिरी नहीं था। माता पिता मेहनत मजदूरी करके उसको बीटेक करने के लिए देहरादून भेजा था, लेकिन अचानक से उसका दुनिया छोड़कर चले जाना, कहीं न कहीं शक की सुई घूमती है और सुबह बनता है। दर्शक, अगर किसी से प्यार था, मान लेते हैं आशीष को किसी से प्यार था, तो उसका जिक्र उसके माता पिता के पास क्यों नहीं? अब प्यार होता तो कॉलेज में होता। जबकि यहाँ उनके माता पिता का साफ कहना है कि गांव के ही किसी लड़की ने उसको लगातार फोन किया और उसको मरने के लिए एक तरह से प्रेरित कर दिया। हम देहरादून पुलिस से भी, जो प्रेम नगर के SHO हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास किया, उन्होंने कॉल नहीं उठाया। लेकिन SHO प्रेम नगर से भी आग्रह करना चाहेंगे, जो परिजन का कॉल डिटेल है, सारे तथ्य को इकट्ठा करिए और तर्क संगत, न्याय संगत जो है उस पर FIR करिए। कहीं इस टाइप की लड़कियां अगर सचमुच उसको मजबूर किया होगा तो कोई दूसरा लड़का अपनी जान नहीं गंवाएगा। वैसे भी हम अपने चैनल के माध्यम फिर से आग्रह करना चाहेंगे कि जो मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के हैं ना, वो बाहर जाते हैं ना, तो प्यार व्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं। मत पड़ना। जब प्यार भी होना तो माता पिता को बताना। अगर उसी के भी साथ जीना, उसके बिना एक पल नहीं जी सकते हो, तो अपने माता पिता को जरूर बताना। हकीकत में यह है कि जिस माँ ने 9 महीने आपको कोख में रखकर पाला, अगर आप दुनिया छोड़कर चले जाते तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी, ये तुम नहीं जान सकते। ये झोपड़ी नुमा घर है उसका, आशीष का। देखिए, ये बिटरा गांव में आज आशीष तुम दुनिया छोड़कर चले गए। उसका फोटो भी दिखाऊंगा, दर्शकों फोटो देखेंगे तो आपको भी प्यार हो जाएगा। क्या खूबसूरत पर्सनालिटी थी आप भगवान ने। लेकिन आशीष का चले जाना कहीं न कहीं सुनियोजित साजिश भी हो सकती। अब देखना दिलचस्प होगा। हालांकि सोनो के थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि मामला अगर देहरादून पुलिस हमारे यहाँ ट्रांसफर करेगी तो मैं भी इस बिंदु पर जांच करने का प्रयास करूंगा और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का भरपूर और अथक प्रयास करूंगा। फिर एक बार अपील करना चाहेंगे तमाम युवाओं से, तमाम युवतियों से कि प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़िए। पहले अपना कैरियर बनाइए। जब कैरियर बना लोगे ना, लड़कियां आपके पीछे पीछे घूमेंगी। हो सकता है आशीष की खूबसूरती, आशीष का स्मार्टनेस देख के लड़कियां भागती होंगी। अगर एक तरफा प्यार था या 2 तरफा प्यार था तो आत्मा उनकी जानती होगी या भगवान जानते हैं। लेकिन आज आशीष का चले जाने से परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। फिर एक बार अपील करना चाहेंगे देहरादून पुलिस से, पुलिस कप्तान से, SDPO से, इस मामले को निश्चित रूप से आप गहनता के साथ जांच करिए। आप पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का काम करिएगा। देखिएगा हमारी बहुत ही मार्मिक रिपोर्ट। क्या कुछ घटना घटी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंद किशोर यादव है सर। कहाँ रहते हैं? बिठरा गांव में। कौन सा थाना है? सोना थाना। क्या कुछ घटना घटी आपके बेटे के साथ? सर मेरा है कि मेरा बेटा को देहरादून हम गरीब आदमी पढ़ाने के लिए भेजे थे। एक पैसा जूठा मांझ करके कि बेटा करेगा तो कुछ हम सपना मेरा पूरा करेगा, लेकिन गांव का लेके उसको को लड़की का क्या नाम था बेटा का? आशीष यादव। कौन सी पढ़ाई पढ़ रहा था वो? कौन से पढ़े? मैं
बीटेक कर रहे थे सर। बीटेक कर रहा था, पढ़ रहा था बीटेक ये में, सर। किसी कॉलेज में? ये सर देहरादून कॉलेज में सर। अच्छा। ये सर। हाँ, फिर क्या हुआ? विकलांग आदमी है सर। उसके बाद कोई लड़की का कॉलेज जा रहा था, उसी चक्कर में 81 बार फोन आया, डिटेल निकलवाएं तो यही गांव का लड़की है, उसकी साजिश। फिर बेटे के साथ क्या हुआ? बेटे के साथ फांसी लगा के मर गया सर। क्यों, क्या लगता है आपको? लड़की का फोन से। लड़की का कहाँ की लड़की है वो? गांव का भिटरा का है सर। भिटरा की लड़की? ये सर। तो क्या पहले इसके बारे में पता था कि प्यार व्यार का चक्कर था या फिर कोई? पता नहीं था सर, अचानक उसको मौत, वो नजर नहीं उठाता था, लेकिन ये लड़की जो है उसको बार बार टर्चर करते थे। माने ये गांव की कोई लड़की? गांव की लड़की है सर। मतलब जैसे पहले सुनगुन था क्या गांव में? आपको लगता था कि मेरा बेटा किसी बात करता है? नहीं सर, मतलब गांव वाला ब्राह्मण बोल रहा है कि बेटा उससे है ही नहीं था, कि हम लोग को नजर उठा के नहीं देखता था, आशीष ऐसे कैसे कर लिया है। और किसी को 80 बार लड़की का फोन जाएगा सर, तो कैसा उसका 80 बार फोन गया? 80 बार फोन, 81 बार फोन गया सर। कॉलेज जाने का टाइम, कोट वोट पहन करके जा रहा था, उसी टाइम में आ गया। टेंशन उसको गांव का लड़की इतना दे दिया कि वो अपने आप को समाप्त कर हो गया सर। हम केंद्रीय विद्यालय का गार्ड है सर, वहाँ फोन गया कि आपका बेटा फांसी लगाया। तो पूरा डिटेल जब रूम में, कॉलेज में, हॉस्टल में, कहाँ सर? रूम में, अपने कमरे में? मेरे कमरे में। ये कॉलेज वाला कमरा या फिर प्राइवेट कमरा में? प्राइवेट कमरे में सर। तो क्या लगता है उसकी, माने उसकी जान जाने की क्या वजह हो सकती है? जान जैसे लड़की का कारण है, इसी का गांव का क्या प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमको उसको खोज के ऊपर रेड कीजिए, उससे था पता लीजिए कि आखिर क्या कारण था, आखिर वो लड़की फोन क्यों किया काशी बार? ये क्या किया, क्या साजिश है, उसका राज खोल देगी तो हम संतुष्टि हो जाएंगे सर। और मेरी मांग यही है, गरीब आदमी, विकलांग आदमी है सर, देख रहे एक पैसा करके हम बेटे के लिए जान दे रहे थे कि बेटा पढ़ेगा तो हम सुख करेंगे, लेकिन हम सुख नहीं किए, लेकिन हमको बीच रास्ते में छोड़ के चला गया सर। कितनी उम्र होगी उसकी, आशीष की? 21 साल है, 19 साल। यही सब मैटर था सर। तो लड़का आपका, कई लोग हमको बताया कि सीधा साधा लड़का था, ऐसा कुछ नहीं था? लड़का फिर सीधा था, हमारा कोई चक्कर उस सब का नहीं था, वो हमसे बार बार बात करता था। तो मौत का कारण क्या लगता है आपको? क्या वही नंबर कुछ बोला होगा, लड़की धमकी दिया होगा मेरा बेटा के साथ, कुछ गलत फैमिली में, इसीलिए वो किया होगा। तो आपको बेटा अगर प्यार व्यार करता था तो बताया नहीं? प्यार करता था या फिर एक तरफा प्यार था, क्या था? नहीं बताया है, कुछ नहीं बताया बेटा। तो क्या लगता है, प्यार में जान दे दी या फिर जो लड़की उसको? प्यारे से वो जान दे दी। 81 बार फोन किया तो हमको लगता है लड़की कुछ टेंशन दे दिया उसको, बोल दिया होगा कुछ। ड्रेस पहना था, जूता मोजा पहना था, सब कॉलेज जा रहा था वो, उसको क्या जरूरी था 6 बजे से लेकर के मतलब कि कॉल पर चढ़ने रहने से फायदा उसको क्या था? क्यों, लड़की की शादी वादी हो गई क्या? लड़की का शादी 8 तारीख को होने वाला था। उसके बाद जिस दिन ही लड़की का छेका हुआ था, उस दिन मेरा बेटा यहाँ से चला गया था। हमको इतना प्रसाद लेने के लिए ही नहीं बोला है, मेरा बेटा को वहाँ फ़ोन किया, मम्मी 12 नंबर है, इसमें फ़ोन किया है, किसका नंबर है? कहिए बेटा किसी को होगा रख दो। 12 बजे रात के ही कॉल किया लड़की। उसमें बेटा को नया सिम दिए हम कि बेटा लड़की से टर्चर नहीं करना है तुमको। नया मोबाइल लिया है 30,000 को, उसको अभी हम EMI भरते हैं अभी उसका। नया नंबर से हमारे बार बार उसको तंग किया? हाँ, नया नंबर दिए उसको बेटा, उस लेकर के हम सोचते कि उस पर भी फ़ोन चला गया? हाँ, उसमें भी फ़ोन गया, नया सिम में फ़ोन गया था उसका। पुराना सिम तो उसको हम बेटा को बोल दिए कि बेटा तुम क्या सरकार से, अधिकारी से क्या मांग कर रही हैं आप? हमको मांग यही करना है सर कि जैसा मेरा बेटा का जीवन लिया उसी तरह सबको रेट कीजिए। प्रशासन के पास गया, बात फेंक दिया, बोला कि देहरादून का मैटर है, यहाँ कुछ नहीं होगा। प्रशासन भी मेरे साथ नहीं है। एक बार प्रशासन। क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार नाम। आशीष कौन थे, आपके भाई हैं? आशीष हमारे चचेरे भाई लगे। कैसे क्या हो गया था? रात में तो हम लोग 23 तारीख को रात को साथ में ही गेम खेले थे। रात में हम लोग 12 बजे 12:30 बजे तक साथ में गेम खेले थे। उसके बाद सुबह तकरीबन 9:20 के आसपास हम उठे, उसको देखे वो मुँह कान ब्रश व्रश कर रहा था। उसके बाद कॉलेज 9:40 में लगता है, तो हम भी रेडी हो रहे थे कॉलेज जाने के लिए। आप भी वहीं रहते थे क्या? साथ में ही रहते थे। अच्छा, साथ में, कहाँ? वहीं देहरादून। अच्छा अच्छा अच्छा। तुलास इंस्टीट्यूट में हम लोग साथ में ही पढ़ते थे। कौन सा इंस्टीट्यूट? तुलास इंस्टीट्यूट। अच्छा, क्या कर रहा था भाई आपकी, किस चीज़ की तैयारी कर रहा था या फिर एडमिशन हो गया था, पढ़ रहा था? एडमिशन साथ में पढ़ रहे थे, बीटेक कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। कौन सा ईयर था, कौन सा सेमेस्टर था? सेकंड सेमेस्टर था, फर्स्ट ईयर। अच्छा, हाँ। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था और अभी एग्ज़ाम आने ही वाला था उसका। हम लोग का मतलब साथ में एग्ज़ाम था। तो उसके बाद तो सुबह हम उठे, उसके बाद देखे वो ब्रश वगैरह कर रहा था, तो हम उसको पूछे कॉलेज जाएगा, तो वो बताया कि नहीं हम कॉलेज नहीं जाएंगे, माथा दर्द कर रहा है, हेडेक कर रहा है, ये सब। तो हम सोचे ठीक है, कॉलेज हेडेक कर रहा है तो बाद में तुम जाना। उसके बाद कॉलेज के लिए हम निकल गए। उधर से जब 12:10 में गेट खुलता है लंच के लिए,
तो जब 12-10 में हम पहुंचे तो देखे ये सब घटना हो गई। वो तो घटना घट चुकी थी। घटना तो घट क्या चुकी लगता है भाई, आपका बहुत चिंतित था, टेंशन में था, थी। फेड नहीं, अप? उसके चेहरे पे कोई चिंता नहीं लग रहा था, क्योंकि रात में हम लोग साथ में गेम खेले थे। तो ऐसा कैसे कुछ कोई लड़की पता रहा है इनके वो मम्मी पापा लड़की करेंगे? मतलब कॉल आया उसको, एक 12 नंबर लास्ट में 81 बार उसको कॉल गया, 22 से लेकर 24 तारीख के बीच में। तो लड़की को मानना है कि वो मेंटली इसको टॉर्चर किया गया। अच्छा, लड़की मेंटल क्यों भाई? शादी करने के लिए पैसा मांग, क्यों मेंटल टॉर्चर कर रहा है? वही मतलब कि जानना चाहते कि क्या चीज़ इसमें है, इस विषय में वो आपको भी आपका भाई ने शेयर नहीं किया? नहीं, उसके चेहरे पे मतलब एक जरा भी भनक नहीं था कि वो ऐसा कर तो फिर सकता। अचानक सुसाइड क्यों कर लिया? अचानक वो मतलब कुछ उसको कॉल गया, अब 81 बार कोई कॉल किया तो वो कुछ काम के लिए तो नहीं किया, कुछ मतलब होगा बातचीत, तो इसीलिए वो ऐसा कुछ कर लिया। तो आपके चचेरे भाई ने आपके साथ शेयर नहीं किया कि हम प्यार कुछ शेयर करते हैं, नहीं दोस्ती, किया। कुछ नहीं? कुछ शेयर नहीं किया वो। इसका झोपड़ी नुमा घर है, जहाँ उसके माता पिता ने आंखों में सपने संजोए थे कि मेरा बेटा बढ़कर इंजीनियर बनेगा और हमारी आंखों के सपनों को भरेगा। लेकिन इसी बीच आशीष इन लोगों को छोड़कर चला गया। ये रोता पिलकता उनके पिता, उनकी माँ